फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपीएससी ऑनर्स नर्सिंग के बारे में। जो भी आपका इसमें सिलेबस रहता है, पेपर का पैटर्न रहता है, कट ऑफ रहती है, और साथ में प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कौन सी बुक हमें फॉलो करनी चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म अब तक आए नहीं है। 2022 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी आपके हो सकता है अप्रैल और मई में रिलीज हो जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेट नहीं होंगे, ऐसा सोच के मत चलो कि भाई हमारा पेपर तो दिसंबर में ही होगा। पेपर की बात करें तो पेपर जुलाई के एंड तक हो जाएगा। तो जुलाई के लास्ट में हो जाएगा, मतलब 20 के बाद कोई भी डेट हो सकती है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा। अगस्त सितंबर भी सोच के मत चलो कि भाई इतने में पेपर होगा और हमारे पास बहुत टाइम है, हम आराम से कर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं अब इसके पेपर पैटर्न के ऊपर। तो यहाँ पे आपके 100 मार्क्स का पेपर होता है 100 क्वेश्चन के लिए, मतलब 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब कि 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करके आते हो तो आपका 1 नंबर कटेगा टोटल स्कोर में से। ठीक है, सो यहाँ पे आपका पीसीबी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होता है, 30-30 मार्क्स का रहता है। 11th एंड 12th दोनों ही आती है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th आती है। गूगल पे ऐसा मेंशन करते हैं बट ऐसा है नहीं। काफ़ी सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेके भेजते हैं कि दी देखो आप गलत बता रहे हो, गूगल पे ये है। गूगल के जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ट्रस्ट मत करिए। ठीक है, ऑफिशियल साइट पे कोई ऐसे सिलेबस मेंशन नहीं है, बट मैं बता रही हूँ, एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। एंड बाकी स्टूडेंट, आप बाकी जो भी स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं वो भी आपको बता सकते हैं कि भाई आपका जो सिलेबस है दोनों का ही रहता है, 11th का भी और 12th का भी। ठीक है, सो आगे बात करते हैं कि आपका जैसे नीट में होता है कि हमारा अर्थ फ्लो कम्युनिकेशन ये चीज़ें नहीं आती हैं, बट इसमें आती हैं। जो भी 11th एंड 12th के एनसीईआरटी में होगा वो इसमें आएगा। 90 मार्क्स का तो अब ये पेपर हो गया। 10 मार्क्स की रहती है आपकी जीके। अब इस जीके में आपसे स्टैटिक जीके नहीं पूछते, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिट, इकोनॉमी ये नहीं पूछेंगे आपसे। करंट अफेयर और रीजनिंग पूछते हैं, वो आपको अच्छे से करना होगा। 10 में से 5 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे एंड बाकी के क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके रीजनिंग के होंगे। ठीक है, बहुत इजी पेपर रहता है। जीके सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो देखो, जीके में बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने भी बोला था, ये मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया है कि हमारे जो भी फ्री टेस्ट मैंने यूट्यूब पे प्रोवाइड किए थे उनमें से जीके के 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्पेशल कोचिंग ही ज्वाइन करनी पड़ेगी या फिर मेरा कोर्स जो पेड वाला है वहीं आप ज्वाइन करें तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप फ्री वाली चीज़ें भी कर रहे हो तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं कि भाई बुक हमें क्या प्रेफर करनी है। सिलेबस भी मैंने बता दिया, पेपर पैटर्न भी हो गया है। तो देखो, सिलेबस तो बता दिया। प्रिपरेशन के रिगार्डिंग अगर देखें तो एनसीईआरटी इनफ रहती है। एनसीईआरटी बायो में अच्छे से कर लो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो भी आपके फॉर्मूलाज होते हैं, नेम रिएक्शंस होते हैं, उनको अच्छे से कर लो, हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार जब पेपर में बैठते हैं तो आपके पास जो टाइम पीरियड होता है उसमें पर्टिकुलर आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में टाइम जाता है, स्पीड आपको इंक्रीज करनी होगी। तो वो एक चीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। उसके लिए आप कोई भी एमसीक्यू बुक सॉल्व कर सकते हैं, एमटीजी कर लो, या फिर आप लोग कोई भी आपकी जो भी एमसीक्यू वाली बुक होती है आप सोल्व कर सकते हो। उसकी बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग। स्पेशल यार देखो, कोई भी आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाते हो आपको टेस्ट ज़रूर सोल्व करने हैं उस एग्ज़ाम के ऊपर बेस्ड। ठीक है, जो भी आपका पैटर्न होता है। तो डेफिनेटली आपको हमारा जो चैनल है वो फ्री टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहा है और पेड टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहा है, तो आप लोग उनको ज्वाइन कर सकते हो। फ्री वाली भी ज्वाइन कर लो, और पेड अगर किसी का मन है कि भाई थोड़ा मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है तो आप पेड वाले भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं इन ब्रीफ बता देती हूँ यार। हमारा लास्ट ईयर कोर्स था 2021 में, उसमें हमारे 67+ स्टूडेंट का एम्स नर्सिंग में सिलेक्शन हुआ है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ से जो हमारा 2021 का कोर्स था उसमें से बच्चों का कहना है कि 40 से 45 क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम आवर पैकेज थे, मतलब हमारे पैकेज से आए थे। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। जिन स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, मैं अभी से ही ज़ीरो से तैयारी कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मुझे कुछ ज्वाइन करने की ज़रूरत है, एक स्पेसिफिक मटेरियल की ज़रूरत है, तो आप हमारे कोर्स की तरफ ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आप थोड़ा सा भी नीट के लिए अच्छे से पढ़ के चल रहे होंगे तो हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि नीट में भी आप फिजिक्स कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, मेहनत तो हर एक टेस्ट में करनी पड़ेगी। ठीक है, वो ज़रूरी है। अच्छा, और ज़रूरी चीज़ यार, फ्री डेमो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। फ्री डेमो
मतलब मैं आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है, कितना लेवल आपको चाहिए इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो डेफिनेटली फ्री डेमो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री डेमो, मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कॉल पे जो भी क्वेरी आपकी वो पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर प्रोवाइड कर ही देती हूँ। और भाई कोई भी आई थिंक क्वेरी नहीं है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी। हाँ, कट ऑफ रह गया, तो कट ऑफ की बात करें तो यार आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, 60 और 50 प्लस मार्क्स, 50 से 60 नंबर ज़रूरी है लाना। इतने मार्क्स अगर नहीं लेकर के आओगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं होने वाला है, और इवन ये बढ़ भी सकता है, ठीक है। 60 प्लस आपको मार्क्स के रिक्वायर होंगे, सेफ स्कोर आप लेके चल सकते हो। आप लोग सेल्फ स्टडी से क्रैक कर सकते हो, बट डेडिकेशन ज़रूरी है। अगर आप में ऐसा है कि भाई मैं एक दिन पढ़ाई कर रही हूँ एक दिन नहीं कर रही हूँ, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और हम कर रहे हैं यार, इस टाइम पे हम, जैसे अप्रैल है हमारा, 1 से 30 अप्रैल तक यूट्यूब पे लाइव सेशन होगा। मतलब कि मैं लाइव क्लास का यहाँ पे एक स्लॉट डाल दूंगी कि पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में आपको पढ़ना है। टाइम पीरियड मतलब जैसे कि मैं 2 घंटे का मैंने स्लॉट डाल दिया कि 2 घंटे लाइव आपकी चल रही है, उसमें मैं पढ़ाऊंगी नहीं, बट हाँ वो लाइव रहेगा ताकि आपको ये दिखे कि बाकी बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं और आप इस टाइम पीरियड में पढ़ाई करो। और दिन को प्रोडक्टिव बनाओ, 10 से 12 घंटे पढ़ाई करने की आदत डाल लो, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यार, हम ओरल टेस्ट भी कर रहे हैं। ओरल टेस्ट में क्या होगा, मैं आपसे एक दिन में टारगेट प्रोवाइड करूंगी कि भैया आपको ये काम करना है, और आपका वो काम आपने किया है या नहीं किया, आपको कितना याद रहा है या नहीं रहा है, वो मैं आपसे एक 1 घंटे की ओरल क्लास होगी लाइव वीडियो कॉलिंग के थ्रू, उसमें आपसे क्वेश्चन पुटअप करूंगी डायरेक्ट फेस टू फेस। तो मुझे लगता है वो एक चीज़ प्रोडक्टिव भी रहेगी और आपके ऊपर उसका असर भी होगा। ऐसा नहीं है कि भाई कोर्स मैंने प्रोवाइड कर दिया और आप बस ऐसे ही मतलब कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे मतलब नहीं है, वो वाली चीज़ अभी हम नहीं करेंगे। क्योंकि मुझे अपना जो सिलेक्शन है उनका नंबर अब की बार डबल करना है, कि अगर 150 या 200 स्टूडेंट हमारे यहाँ से सिलेक्ट होके जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी। एंड डेफिनेटली अगर आप एनसीईआरटी में फॉलो कर लेते हो ना तो भी हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को ज्वाइन करने की। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि दी हमने नीट के लिए कोचिंग ले रखी है तो हमारा बैकलॉग बहुत सारा हो गया है, तो उसको हम कैसे करें। अगर उसको हमने कवर करना शुरू करा तो हमारे 2-3 महीने लग जाएंगे एंड फिर रिविज़न नहीं हो पाएगा। तो अगर आप उस केस के बच्चे हैं कि भाई बैकलॉग हो रखा है और वो इतना ज़्यादा है कि 2-3 महीने उसको कवर करने में ही लग जाएंगे, तो यार देखो मैं सजेस्ट करूँगी कि यार लिमिटेड करो। ऐसा नहीं कि एक चैप्टर के तुम 16 लेक्चर्स, एक लेक्चर 1 घंटे का, यानी कि टोटल 16 घंटे सिर्फ लेक्चर देखने में ही बिता रहे हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो वो भी एक अपना पॉइंट ध्यान में रखो, रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और 5 से 6 बार अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो डेफिनेटली कुछ नहीं होने वाला। बाकी बस इस वीडियो में इतना ही। आगे कोई भी डाउट इंक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। जून में एग्ज़ाम हो जाएगा तो अच्छे से पढ़ाई